हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फंक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि मुझे अगर कोई भी रोस्टर फॉर्म में गिवन हो, ठीक है, तो मैं कैसे बताऊंगा कि वो फंक्शन है या नहीं है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे उससे रिलेटेड हमने। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं फंक्शन से रिलेटेड। द फर्स्ट वन इज दिस, लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एन क्या होता है? मेरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, हम सब जानते हैं। एंड द रिलेशन आर, जो मेरा रिलेशन आर है, बी डिफाइंड ऑन एन। ये चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं। रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन एन का क्या मतलब है? जो मेरा रिलेशन आर है दैट इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब ये है। एंड द रिलेशन इज दिस कि आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 2x। दिस इज योर रिलेशन, वाई इज इक्वल टू 2x एंड एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी जो दोनों मेरे सेट हैं, सॉरी दोनों मेरे जो एलिमेंट होंगे इस रिलेशन के, जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके दोनों एलिमेंट जो होंगे वो बोथ आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये तो डेफिनेटली होना ही था, क्योंकि मेरा जो रिलेशन है दैट इज बिलोंग फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। यानी जैसे हम बोलते हैं रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, तो ये आपका ए भी नेचुरल नंबर का सेट है और आपका बी भी जो है वो भी क्या है? नेचुरल नंबर का ही सेट है। ठीक है, तो अगर मैं दिखाना चाहूँ तो कुछ ऐसे होगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड शॉन एज इट इज चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये क्या है? नेचुरल नंबर क्या है? इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, अगेन सेट बी को भी दिखाना चाहोगे तो वो भी नेचुरल नंबर का, इट मीन्स बी समथिंग लाइक दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड शॉन एज इट इज चलता जाएगा। 8 पे ख़त्म नहीं हुआ है भाई। ठीक है, एज इट इज चलता ही जाएगा। नाउ योर रिलेशन इज y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलता हूँ दैट इज योर एरो अगर मैं एरो डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, मैं x इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, तो y की वैल्यू क्या होगी? 2 इंटू 1 दैट बिकम 2। यानी x के अंदर जो 1 है, फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट 1 है वो 2 के साथ मैप करेगा। एज इट इज अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूँ तो y मुझे क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4। यानी जब y x की वैल्यू 2 होगी तो y मुझे क्या मिलेगा? 4। यानी 2 इज मैपिंग विद 4। एज इट इज 3 किसके साथ मैप करेगा? 3 2 6। 4 किसके साथ करेगा? 4 2 8। 5 किसके साथ करेगा? 10। 6 किसके साथ? 12 एंड सो ऑन एज इट इज चलता जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल सा मुझे समझ में आ रहा है कि ये सारे एलिमेंट जो हैं इनका डबल इसके साथ मैप करेगा, क्योंकि मेरा रिलेशन ही ऐसे है, y इज इक्वल टू 2x मुझे गिवन है। ठीक है, तो y क्या होगा? x का डबल होगा। तो जो x की वैल्यू पुट करूँगा उसके लिए मुझे एक डबल वैल्यू मिलेगी। तो एक चीज़ अगर मैं पूछूँ आपसे, क्या मुझे हर एक x के, ये जो मेरा सेट है, ठीक है, ये जो मेरा सेट है दिस सेट, क्या इस सेट में हर एक एलिमेंट का डबल होगा? यस, हर एलिमेंट का डबल तो होता ही है। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। इसने पूछा है कि व्हाट इज़ द डोमेन, तो इसका डोमेन क्या होगा? तो इसका डोमेन क्या होगा? तो अगर मैं आपको डोमेन बताऊं तो क्या होगा? मुझे पता है कि डोमेन यहाँ से निकलता है इन केस ऑफ रिलेशन। कहाँ से निकलता है? ए टू बी अगर मेरा फंक्शन डिफाइन है तो इस सेट ए का सबसेट होता है मेरा डोमेन। बट यहाँ पे मैंने देखा कि इसका हर एक एलिमेंट जो है वो आगे मैप होगा। 1 2 4 5 के लिए मुझे 10 मिलेगा, 6 के लिए 12 मिलेगा, 7 के लिए 14, 8 के लिए 16 एंड सो ऑन, जहाँ तक जाओगे उसका डबल मिलता रहेगा। तो सिंपली इसको ऐसे लिखने के बजाय मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि डोमेन इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर। यस और नो? आपका डोमेन क्या होगा? नेचुरल नंबर ही होगा, क्योंकि यहाँ से मुझे हर एलिमेंट के लिए क्या मिलेगा? एक इमेज मिलेगी उसकी कोडोमेन के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद इसने बोला कोडोमेन क्या होगा इसका भाई, तो मैं बात करता हूँ कोडोमेन की। कोडोमेन क्या होता है? हमें सबको पता है कि अगर एक रिलेशन डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी, डोमेन तो इसका सबसेट होता है इन केस ऑफ रिलेशन। ठीक है, बट इन केस ऑफ फंक्शन ये इसी के इक्वल हो जाता है, उसकी बात बाद में करेंगे। और ये जो सेट बी होता है दैट इज योर कोडोमेन, ये हमेशा मेरा क्या रहता है? कोडोमेन ही रहता है। इट मीन सिंपल सा मुझे मिल गया, कोडोमेन भी क्या होगा? दैट इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। आई थिंक चीज समझ में आई। थर्ड थिंग बोला है रेंज ऑफ आर। इस फंक्शन की रेंज क्या होगी? मुझे इसकी रेंज भी बतानी है। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो रेंज क्या है मेरी? इसमें मुझे जो जो एलिमेंट मिल रहे हैं दैट मुझे 2 मिला, देन 4 मिला, 6 मिला, 8 मिला। तो अल्टीमेटली देखो रेंज आप यहाँ से भी निकाल सकते हो इन सेट बिल्डर फॉर्म में। मैं यहाँ से भी लिख सकता हूँ कि y इज इक्वल टू 2x है, तो ये y क्या होता है? मेरा रेंज के तो पार्ट है।
और x की जो जो वैल्यू पुट करता रहूँगा उसके लिए मुझे y मिलता रहेगा। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि 2x है, इट मीन दिस इज ऑलवेज बी एन इवन नंबर, ये हमेशा मेरा क्या इवन नंबर होगा। बट x मेरा किसको बिलोंग करता है, x कहाँ से लूँगा मैं, नेचुरल नंबर से। इसका मतलब x क्या नेचुरल नंबर है, तो ये भी क्या होगा नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर इज योर रेंज। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इवन नेचुरल नंबर। इसी चीज़ को अगर मैं सेट की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, देखो सेट कैसे लिखते थे, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यस और नो। ठीक है मेरा x किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा, मीन्स इवन नंबर को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे तो लिखते हैं, एंड वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड दिस इज योर, ये क्या होगा आपका रेंज ऑफ दिस रिलेशन। आई थिंक समझ में आई होगी चीज़ें। अब थर्ड पार्ट इसने बोला है कि इज दिस रिलेशन ए फंक्शन, क्या मेरा ये रिलेशन जो है फंक्शन भी है। तो अगर ये फंक्शन है कि नहीं है उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे जस्ट पता होना चाहिए कि ये फंक्शन होता क्या है। लास्ट क्लास में हमने ध्यान से पढ़ा था कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फंक्शन सबसे पहले हमने सबसे पहली लाइन बोली थी, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो मतलब रिलेशन तो होता है, तो ये रिलेशन तो है भाई। अब जो स्पेशलिटी थी वो क्या थी कि ईच एलिमेंट, अगर मेरा फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी, अगर मेरा फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी, तो मैं बोलता हूँ कि ईच एलिमेंट ऑफ ए, जो पहला सेट है उसका हर एक एलिमेंट इज रिलेटेड टू, इज मैपिंग विद, ठीक है, और हैज़ ए यूनिक इमेज इन सेट बी। ठीक है, तीनों बातें एक ही हैं। तो मैंने बोला कि इसका हर एक एलिमेंट जो है वो कनेक्टेड होना चाहिए, किसके साथ भाई, किसके साथ कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, ये कनेक्टेड होना चाहिए बी के यूनिक एलिमेंट के साथ। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, अगर आपने स्टार्टिंग में समझा होगा, तो इसका मैंने बोला कि इसका डोमेन n है, यानी जो इसका सेट A था वही इसका डोमेन है। तो एक चीज़ तो कंफर्म होती है यहाँ से कि भाई इसका हर एक एलिमेंट जो है, यानी सेट A जो आपका था यहाँ से, उसका हर एक एलिमेंट मैप तो कर रहा है। अब क्या यूनिक इमेज के साथ, यानी किसी एक एलिमेंट के साथ ही रिलेट कर रहा है, वो चीज़ चेक करनी है। तो भाई मुझे पता है 1 का डबल 2 ही होता है और कुछ नहीं हो सकता, 2 का डबल 4 ही होता है, 5 का डबल 10 ही होता है, 15 का डबल 30 ही होता है। तो इट मीन्स वो हमेशा एक ही इमेज से रिलेट करेगा। जितना मैंने बनाया यहाँ पे भी मुझे शो हो रहा है। तो इसने जस्ट पूछा है कि इज दिस रिलेशन ए फंक्शन, तो ये पूरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि ए का हर एलिमेंट मैप करेगा। किसके साथ करेगा, ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी के साथ ही करेगा। तो देयरफॉर दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। तो इसका आंसर होगा यस। द रीजन फॉर दिस इज, रीजन क्या दोगे, क्यों है ये। ठीक है, तो रीजन में हम क्या लिखेंगे, बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ domain has unique image in its codomain। आप बोल सकते हो कि फॉर द रिलेशन डिफाइन फ्रॉम n to n, ठीक है, each element of the domain has unique image in its codomain, तो therefore we can say that this relation is also a function। ठीक है, ये रिलेशन क्या है, मेरा फंक्शन भी है। ठीक है, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होगा, जब जो आपका डोमेन है, इट मीन्स जो आपका फर्स्ट सेट है वो पहली चीज़ तो फर्स्ट सेट के इक्वली होना चाहिए। ये पूरा का पूरा मेरा डोमेन जब बन जाएगा तो पहली कंडीशन तो यही होती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि यहाँ से जब मैं मैपिंग करता हूँ तो यहाँ से सिर्फ एक ही एरो जानी चाहिए, एक एलिमेंट से एक ही एरो निकलनी चाहिए, एक एलिमेंट एक के साथ ही मैप करना चाहिए, एक एलिमेंट एक से ही रिलेट करना चाहिए, तब मैं बोलता हूँ कि दैट इज योर फंक्शन। ठीक है, तो आई थिंक इट्स इनफ। तो आसान था क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। लेट एफ ए फंक्शन, एफ क्या है मेरा फंक्शन, डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू वाई सच दैट सेट एक्स इज दिस, वाई इज दिस, फाइंड द एलिमेंट ऑफ एफ। मुझे उस फंक्शन को निकालना है। इसने बोल दिया कि हाँ भाई ये फंक्शन है आपका, चेक नहीं करना मुझे। इफ़ y इज इक्वल टू एफ एक्स 2x माइनस 1, इसका मतलब क्या बोला कि y इज इक्वल टू, ये मैं आपको पहले बता रहा था कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ठीक है, ये बाई फॉर्मूला हम बोलते थे, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और मैंने आपको बोलता कि एफ एक्स को हम y भी लिखते हैं, दोनों बातें एक ही होती
ये मुझे गिवन है, जस्ट वी हैव टू फाइंड द एलिमेंट ऑफ दिस फंक्शन। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है भाई। अब मुझे सिर्फ ये पता होना चाहिए x की वैल्यू मैं कहाँ से लेके आऊँगा। ये x क्या होता है मेरा, इसकी वैल्यू हमेशा हम डोमेन से लेके आते हैं। तो अगर मेरा फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम x टू y, इसका मतलब दिस x इज योर डोमेन, यस और नो। ये x मेरा क्या होगा, डोमेन होगा, ठीक है। तो इस x की वैल्यू कहाँ से आएगी, इस डोमेन से आएगी। डोमेन मतलब x, तो भाई ये x क्या है, x है 1 3 5 7। इसका मतलब x की मेरे पास 4 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। कौन कौन सी हो सकती है कि x की जगह 1 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, 5 रख सकता हूँ और 7 रख सकता हूँ। ये 4 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं और इन्हीं 4 वैल्यूज से मुझे y निकालना है। y मतलब क्या निकलेगा, मुझे सेट y के एलिमेंट वो निकलेंगे, यानी क्या निकलेगा जो रेंज के अंदर आते होंगे। सेट y इज योर कोडोमेन, ये तो हम सबको पता है कि ये मेरा क्या है, कोडोमेन है। और इन केस ऑफ फंक्शन दिस कंप्लीट सेट x इज योर डोमेन, ठीक है। तो ये मेरा पूरा डोमेन है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो दिस इज योर डोमेन। अब हम बात करते हैं कि इसके एलिमेंट कैसे निकालें। तो सिंपल सा तरीका है भाई, बहुत छोटा सा काम है जो हम बहुत बेसिक क्लासेस से करते आ रहे हैं। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड, अब यहाँ से मैंने बोला कि x की मैं 4 वैल्यूज रख सकता हूँ, 4 रख दो। मैंने f ऑफ 1 रखा, दिस 2 इंटू 1 माइनस 1 दैट बिकम 1, ठीक है। f ऑफ 3 रखता हूँ मैं अब, ठीक है। f ऑफ 3 रखो, 2 इंटू 3 माइनस 1 देन यू गेट 3 टू द 6 माइनस 1 दैट इज योर 5। अब मैं रखता हूँ f5, ठीक है। मैं क्या रखता हूँ, f5 रखता हूँ। तो f5 रखोगे तो 2 इंटू 5 माइनस 1 अगेन दिस बिकम 9, ठीक है। नेक्स्ट मैं रखता हूँ f ऑफ 7, यानी जो मेरे x जो सेट था मेरा उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आते थे उनकी मैंने वैल्यूज़ बारी बारी से रख दी। तो दिस बिकम 7 रखोगे तो 2 इंटू 7 माइनस 1 दैट बिकम योर 30, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ मेरा फंक्शन क्या होगा, ठीक है। मुझे ये फंक्शन बताना क्या हो, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन को लिखने के लिए क्या करते हैं, जैसे हम डिफाइन कर रहे थे कि a कॉमा b सच दैट a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू b एंड हेयर योर रिलेशन इज क्या गिवन है कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, ठीक है। इसको y लिख दो या fx लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे मैंने a भी बोल दिया, या तो x y ही बोलना पड़ेगा, ठीक है, या फिर इसको a y, यानी इसको मैं b की फॉर्म में, चलो दोबारा लिख देते हैं, एक मिनट इसको हटा देते हैं। हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई सच दैट x बिलोंग्स टू सेट a, ठीक है। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू कैपिटल X है, y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, ठीक है, y बिलोंग्स टू सेट y एंड योर फंक्शन आपको गिवन है दैट इज y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ये कुछ ऐसे डिफाइन है, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे कुछ है मेरे पास ये, ठीक है। तब देखो पहला एलिमेंट x होता है, दूसरा y होता है, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ x कॉमा एफ ऑफ एक्स भी लिख सकता हूँ। बस तो चेंज क्या हो जाएगा, इस y की जगह फिर एफ ऑफ एक्स लिख दो बस, यानी एफ ऑफ एक्स और y दोनों ही बातें एक होती है। तो फर्स्ट मुझे क्या लिखना है, अब देखो अगर मैं फर्स्ट को ध्यान से देखूँ तो जब मैंने x की वैल्यू क्या ली थी 1, तो x क्या आता है मेरा पहले, तो y की वैल्यू क्या आई, यहाँ से रिजल्ट मिला मुझे 1, तो दैट इज़ योर फंक्शन। जब मैंने x की वैल्यू क्या ली 3 ली, तो y की वैल्यू क्या मिली 5 मिली। जब x की वैल्यू क्या ली मैंने 5 ली, तो y की वैल्यू क्या मिली 9 मिली। एंड द लास्ट वन इज जब x की वैल्यू मैंने 7 ली, तो ये मुझे मिला 13। क्लोज, एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड फंक्शन। ये मेरा क्या है, फंक्शन है। ठीक है, तो जो भी वैल्यूज़ गिवन हो, अगर फंक्शन फाइंड आउट करना हो तो आपके पास कुछ रूल होगा, कुछ फॉर्मूला गिवन होगा, ठीक है। दिस इज योर फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है। तो अब यहाँ x की वैल्यू जो भी है, x की वैल्यू कहाँ से आएगी, डोमेन से, वो वैल्यूज़ पुट करते चलो, आपको y की वैल्यूज़ मिलती मिलेगी, ठीक है। तो जो x की वैल्यू आपने पुट की और जो y की वैल्यू मिली, उनसे मिला के एक मेरा क्या बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर। उन ऑर्डर्ड पेयर्स को यहाँ सेट कर दो इन, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, तो मेरा क्या हो जाएगा, सेट की फॉर्म में हो जाएगा। तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड फंक्शन। आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगी, हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ठीक है। 4 आई थिंक बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया ये करने के बाद। क्या बोला है, लेट f बी द फंक्शन डिफाइंड बाय द रूल दिस। f एक फंक्शन है जो इस रूल से डिफाइन है, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ,
एफ एक्स इज इक्वल टू आपको गिवन है, ये फंक्शन आपको गिवन है 4x क्या प्लस 2x माइनस 3। फाइंड, मुझे फाइंड आउट करना है क्या, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ माइनस 1, एफ ऑफ ए एंड द लास्ट वन इज एफ ऑफ एफ माइनस f1। ठीक है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो आई थिंक ये चीज़ें हम बहुत छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं। ठीक है, अब मुझे फंक्शन की वैल्यू भी नहीं बतानी, जस्ट मुझे इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। इट मीन्स हम 8-9 क्लास में पढ़ते थे, पॉलिनोमियल होता था तो एफ एक्स मुझे गिवन होता था, यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज़ रख के देखते थे। ठीक है, बोलता था कि F2 निकालो, FP निकालो। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट है। एफ एक्स है, यहाँ पे मैंने x की जगह 2 को रिप्लेस कर दिया, x की जगह 2 को रिप्लेस कर दिया, इसका मतलब जहाँ जहाँ x जगह वहाँ 2 रख दो। तो ये 4 एज इट इज़, दिस इज 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2 टू जा 4, 4 4 जा 16, 2 टू जा 4 माइनस 3, तो 20 माइनस 3 दैट इज यू गेट 70। ठीक है, यानी एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है आपके पास 70। एफ ऑफ माइनस 1, जहाँ जहाँ एक्स दिखे वो -1 रख दो भाई, -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू -1 एंड -3। -1 का स्क्वायर किसी की पावर इवन होती तो वो क्या हो जाता है प्लस, तो +1 लिखने की मतलब नहीं है, मेरे पास बचा सिर्फ 4। 2 इंटू -1 दैट यू गेट -2 एंड -3, -2 एंड -3 -5 प्लस 4 दैट यू गेट -1। ठीक है, द नेक्स्ट बात करते हैं एफ ऑफ ए की। एफ ऑफ ए मतलब जहाँ एक्स दिखा वहाँ ए रख दो, तो ये तो सिंपल है, 4ax² प्लस 2a माइनस 3, दैट्स योर आंसर। ठीक है, और सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अब द नेक्स्ट वन इज एफ ऑफ f1 निकालना है मुझे। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है बट आई थिंक नहीं आनी चाहिए। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एफ ऑफ 1 निकालता हूँ, ये भी तो है। तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया, मैं निकालता हूँ एफ ऑफ 1 क्या होता है, मैं निकालता हूँ एफ ऑफ 1 क्या होता है। इज इक्वल एफ ऑफ 1 निकालो, जहाँ जहाँ एक्स दिखे 1 रख दो, 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 इंटू 4 दैट इज़ 4 प्लस 2 माइनस 3, ये आपको मिलेगा। एफ ऑफ 1 क्या है 3 है। अब मुझे तो एक्चुअली में ये निकालना है पूरा, दिस बिकम एफ ऑफ, इस पूरे की वैल्यू ने अभी दी थी दैट इज़ योर 3। तो एफ ऑफ 3 कैसे निकालोगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 3 रख दो, तो दैट इज़ 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस 3। सिंप्लीफाई करो, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 3 2 जा 6 एंड माइनस 3, 6 माइनस 3 यू गेट 3 एंड 36 प्लस 3 दैट यू गेट 30, दैट्स योर फाइनल आंसर। ठीक है, ऐसे कैसे भी करके देते ना, एफ ऑफ -1 मान लो, इस टाइप से कुछ दे देते। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, इसकी वैल्यूज़ निकालो, फिर इसकी वैल्यू आएगी। जैसे एफ ऑफ -1 निकाला हुआ है, -1 आता तो ये हो जाता है एफ ऑफ -1। तो मुझे पता है एफ ऑफ -1 फिर से क्या होगा, -1 ही होगा, तो इसकी वैल्यू भी मेरे पास -1 है, एफ ऑफ -1 हो जाता, और इसकी वैल्यू भी क्या आएगी -1। मैंने 3 बार निकाला है, तो दैट्स योर आंसर। ठीक है, आई थिंक प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फिर सेम है आपका हो जाएगा। लेट एफ बी दिस बी ए लीनियर फंक्शन फ्रॉम z टू z। इसका मतलब जो मेरा फंक्शन डिफाइन है दैट इज़ फ्रॉम z टू z, z मतलब इंटीजर टू इंटीजर डिफाइन है, यानी सेट a भी मेरा इंटीजर्स का है, सेट b भी मेरा इंटीजर्स का है। फाइंड एफ एक्स, मुझे फंक्शन ही बताना है कि क्या होगा। और इसने एक चीज़ बोली स्पेशली, ये मेरा फंक्शन गिवन है मुझे, दिस इज योर फंक्शन एंड बी लीनियर फंक्शन। लीनियर का मतलब क्या होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन में। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल हमने पढ़ा हुआ है। लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में, येस और नो। इट मीन्स योर फंक्शन बी समथिंग लाइक दैट। एग्जैक्टली ये नहीं है बट ऐसा ही कुछ होगा क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल हम ऐसे लिखते हैं एज इट इज। अगर मैं क्वाड्रेटिक बोलता इस फंक्शन को, लीनियर की बजाय क्वाड्रेटिक बोलता तो मैं लेता ए एक्स क्या प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में लेता मैं, येस और नो। ठीक है, तो बट मुझे लीनियर बोला है, तो लीनियर फंक्शन किस फॉर्म में होता है, ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में। तो मुझे एज्यूम करना पड़ेगा कि लेट, क्या करूँगा, लेट दिस बी योर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब अगर मेरे पास देखो मिसिंग वेरिएबल्स क्या है, ए और बी। अगर मैं ए और बी निकाल पाऊँ तो मेरा फंक्शन मिल जाएगा। वही तो मुझे पूछा है कि एफ एक्स क्या होगा, वही निकालना है। ठीक है तो अब कैसे निकालोगे, अब देखो, अब देखो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू है ये, और हमने थोड़ी देर पहले ही सीखा था
कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है दैट इज बिलोंग टू योर डोमेन, इट मीन्स ये मेरा एक्स होता है। अगर मैं किसी फंक्शन को डिफाइन करता हूँ कि एफ इज डिफाइन एज एक्स वाई, ठीक है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, और इनके बीच में रिलेशन होता है लेट बी, यहाँ पे गिवन है वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इस वाई को मैं एफ एक्स भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, ठीक है। तो ये कुछ मुझे गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट एक्स होता है, दूसरा क्या होता है वाई और एफ एक्स, एक ही बात है। इसका मतलब यहाँ से मुझे ये फर्स्ट एलिमेंट देगा एक्स और सेकेंड एलिमेंट किसकी वैल्यू देगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देगा, ठीक है। तो अब मेरे पास फंक्शन यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ तो मुझे इक्वेशंस मिलेगी, उनको सॉल्व करके मुझे ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी, तो वहाँ से मैं फंक्शन निकाल सकता हूँ आराम से, ठीक है। तो देखो आराम से क्या होगा। अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट एलिमेंट है मेरे पास 1 1, यानी एक्स भी 1 है, एफ एक्स भी 1 है, तो यहाँ वैल्यूज पुट करो। एफ एक्स की जगह क्या रखूँगा मैं 1 इज इक्वल टू ए, एक्स की जगह क्या रखूँगा 1 प्लस, सिंप्लीफाई कर दो, 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस बी, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 4। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट लेते हैं, सेकंड 2 और 3 है मेरे पास, इसका मतलब ये 2 क्या होगा मेरा, दैट इज योर एक्स, 3 क्या होगा, दैट इज योर एफ एक्स। इसकी वैल्यू पुट कर दो, एफ एक्स की वैल्यू है मेरे पास 3 इज इक्वल टू ए, एक्स की वैल्यू है मेरे पास 2 एंड प्लस बी मेरा एज इट इज, दिस बिकम योर 3 इज इक्वल टू 2a प्लस बी, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। 1 मेरे पास पहले से है, ठीक है, इस 1 को इसके नीचे लिख देता हूँ कि 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास a प्लस बी, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। क्या यहाँ से मैं ए और बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे, 2 इक्वेशंस हैं, हमने 10th क्लास में सीखा था। क्या कर दूँ, साइंस बी के कोफिशिएंट सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, जस्ट माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, इस बी एंड बी गेट कैंसिल आउट, यहाँ से मुझे लेगा a 3 - 1 दैट इज 2, इट मीन्स आपकी a की वैल्यू क्या आ गई 2, a की वैल्यू क्या आ गई मेरी 2, बट मुझे तो दोनों चाहिए ना, b की वैल्यू भी चाहिए, तो b की वैल्यू कैसे निकालोगे इसकी जो वैल्यू मुझे मिली वो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो लेट मैं इसको करता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करता हूँ, ठीक है। पुटिंग a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, यू गेट 1 इज इक्वल टू a इज 2 एंड प्लस b, इस 2 को उधर ले जाऊँ तो दैट बिकम -1 इज इक्वल टू b, तो उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा और ये मिल गया मुझे b की वैल्यू। तो नाउ योर फंक्शन इज एफ एक्स क्या होगा भाई, तो a और b की वैल्यू निकाल, मेरा फंक्शन भी था दैट इज योर ए एक्स प्लस बी, तो a क्या है मेरे पास दैट इज 2x और b क्या है मेरे पास -1, दैट इज योर रिक्वायर्ड फंक्शन, दैट्स योर आंसर, ठीक है। अगर इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो कैसे करोगे, देखो थर्ड और फोर्थ पॉइंट का मैंने यूज नहीं किया, आप चाहते तो थर्ड और फोर्थ से भी निकाल सकते थे, सेम आंसर आता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मुझे वेरीफाई करना है तो इन पॉइंट से वेरीफाई कर लो, ठीक है। अब यहाँ देखो 0 क्या है मेरा x है, -1 क्या है एफ एक्स है, तो फिर से एक बार मैं इसमें वैल्यू पुट करके देखता हूँ क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। एफ एक्स क्या है -1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स क्या है मेरा 0 एंड -1 एज इट इज, 2 इंटू 0 दैट इज 0, 0 -1 तो -1 इज इक्वल टू -1 विच इज ऑलवेज ट्रू। इसका मतलब जो मैंने कंडीशन लगाई है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। एज इट इज आप फोर्थ के लिए भी चेक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक आसान था। देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, वैसे हमने वो कर लिया है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मीन्स वहाँ पे हमें क्या था, जैसे f(1), f(a), f(2), f(-1) निकालना हमने सीखा था थोड़ी देर पहले, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होने वाला है, अब यहाँ पे मुझे f(f(x) इस टाइप से मिलेगा, f(f(x) टाइप से क्वेश्चंस निकालने होंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, निकालते हैं कैसे निकालते हैं इनको, ठीक है। कि इफ़ फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम r to r मीन्स रियल नंबर टू रियल नंबर, वो डिफाइन है, यानी सेट a भी रियल नंबर का है, सेट b भी रियल नंबर का है, एंड दिस f(x) इज दिस फाइंड f(f(x), मुझे f(f(x) निकालना है, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक चीज़ तो हमने सीखी कि f(f(x) क्या होगा, सिंपल सा है अभी। इस f(x) की जगह f(x) क्या है मेरा दिस, तो इस f(x) की जगह मैं ये रख सकता हूँ x² माइनस का 3x प्लस का 2, यस और नो, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा भाई। अब मुझे पता है कि इस x की जगह जो भी चीज़ रखता हूँ वो इस पूरे पॉलिनोमियल में वही चीज़ रख देता हूँ। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ ये रख दो, यहाँ पे x² है तो x की जगह रखूँगा मैं x² माइनस का 3x प्लस का 2 होल स्क्वायर, तो मेरा एज इट इज माइनस का 3x है, फिर तो -3 एज इट इज, x की जगह फिर से मैं ये रखूँगा x² माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, एंड देन प्लस 2 एज इट इज,
ठीक है. नाउ वी हैव टू जस्ट सिंप्लीफाई दिस एंड यू गेट योर आंसर. ठीक है. और कुछ बच्चे इसको ऐसे, और कुछ मैंने जो थोड़ी देर पहले करवाया था वैसे भी कर सकते हो आप, कि एफ ऑफ एफ एक्स मुझे निकालना है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मैं इसको कर लेता हूँ कि एफ एक्स, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एफ एक्स रख दो. दिस बिकम एफ एक्स होल स्क्वायर -3 इंटू एफ एक्स एन प्लस 2. तो अब इस एफ एक्स की वैल्यू मुझे यहाँ पुट करनी है. तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये कंप्लीट है. तो मैं यहाँ जब पुट करूँगा दिस बिकम दिस स्क्वायर -3 एज इट इज़ इंटू एफ एक्स एन प्लस 2, यानी दोनों बातें एक ही है. तो आपको जैसा दिल करे आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई, जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. भाई पहले तो मुझे पता होना चाहिए इसके लिए कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा. यानी इसी चीज़ को मैं कैसे लिखता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस -3x का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर. अब मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ, इसका रीज़न ये है, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. ये मेरे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. क्या होता है भाई, दैट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca. दैट इज़ योर फॉर्मूला. ठीक है. तो अब कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ माइनस है, तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिखा ताकि मेरा फॉर्मूला एज इट इज़ बन सके. बट डिफरेंस क्या होगा, अब ये b की वैल्यू क्या होगी, -3x कंप्लीट होगी. बस ये ध्यान रखिएगा, b की वैल्यू a यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, b क्या होगा -3x होगा. सॉरी ये स्क्वायर नहीं है यहाँ पे. -3x इज़ योर b एंड 2 इज़ c. ठीक है. तो जस्ट वैल्यूज पुट कर दो, बस यू गेट योर आंसर. तो मैं कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से इसको एक्सपेंड करता हूँ. a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्म लगाता हूँ. a स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है -3x का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है 2 और 2 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a इज़ योर एक्स स्क्वायर b इज़ योर -3x प्लस 2bc, तो प्लस 2 इंटू b इज़ -3x एंड c इज़ योर 2. ठीक है भाई. प्लस 2ca, तो 2c इज़ योर 2 एंड a इज़ योर एक्स स्क्वायर. ठीक है. इसका मतलब सिर्फ मैंने इसको अभी तक एक्सपेंड कर दिया. अब बाकी बचाइए, इसमें क्या करना है, -3 को अंदर ले जाओ, तो -3 इंटू एक्स स्क्वायर दैट यू गेट -3x स्क्वायर -3 इंटू -3x दैट बिकम प्लस का 9x -3 इंटू प्लस 2 दैट यू गेट -6 एंड प्लस 2 इज़ योर एज इट इज़. ठीक है भाई. इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लो एंड आपको आपका आंसर मिल जाएगा. ठीक है भाई. तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको. एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, दैट इज़ योर x रेज़ टू पावर 4. माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, हमेशा इवन पावर होगी तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस. 3 का स्क्वायर 9 और एक्स स्क्वायर मेरा एज इट इज़. 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 4. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. प्लस का 2 माइनस का 3 यू गेट माइनस का 6 और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स यू गेट एक्स क्यूब. इसको करते हैं, ये 2 था हमारा, 2 इंटू 2 4 4 3 12, तो माइनस का 12x. ठीक है. 2 2 4 इंटू एक्स स्क्वायर दैट बिकम प्लस का 4x स्क्वायर. ठीक है. माइनस का 3x स्क्वायर मेरे पास पहले से है, प्लस का 9x माइनस का 6 और प्लस का 2. इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व कर दूँ, -6 प्लस 2 दैट बिकम माइनस का 4. ठीक है. अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं बस. एक्स रेज़ टू पावर 4 यहाँ पे है, कोई और वैल्यू है जो एक्स रेज़ टू पावर 4 देगा आपको, कोई भी नहीं दे रहा. इट मीन्स एक्स रेज़ टू पावर 4 को मैं लिख दिया एज इट इज़. नेक्स्ट पावर क्या होगी, -6x क्यूब. ये क्यूब वाली और कोई टर्म नहीं है तो इसको भी मैंने लिख दिया एज इट इज़. अब देखते हैं स्क्वायर वाली. 9x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर है और 3x स्क्वायर है. इनको सिंप्लीफाई करोगे यू गेट एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 9 स्क्वायर यू गेट प्लस का 10x स्क्वायर. एक्स वाले टर्म ढूंढते हैं. माइनस का 12x है माइनस प्लस का 9x है यू गेट माइनस का 3x. बाकी क्या बचा, प्लस का 4 माइनस का 4, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट. इट मीन दैट इज़ योर आंसर. दिस इज योर f ऑफ fx. आई थिंक यही आपको निकालना था. ठीक है. तो आई थिंक सिंपल है, हो जाएगा. नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की, कि f इज़ डिफाइंड बाय द रूल fx इज दिस. तो मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ कि fx जो है 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स मुझे गिवन है. ठीक है भाई. एंड शो दैट f ऑफ fx इज इक्वल टू x, यानी 3 टाइम्स f है. मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है कि प्रूव दैट f ऑफ fx इज इक्वल टू x. ये मुझे प्रूव करना है भाई.
इसका मतलब सिंपल सा ये चीज़ निकाल लो, वो x के इक्वल आनी चाहिए। इसने मुझे आंसर दे दिया है, तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। देखो एफ की वैल्यू तो ये है, ठीक है भाई। अगर मुझे एफ ऑफ एफ एक्स निकालना हो तो, अगर मुझे एफ ऑफ एफ एक्स निकालना हो तो क्या करूँगा, एफ ऑफ एफ एक्स, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। जहाँ जहाँ x दिखता है वहाँ एफ एक्स रखना है मुझे, तो दिस बिकम योर, x की जगह मैंने ये रखा तो यहाँ भी होगा 1 माइनस x की जगह रख दूंगा एफ ऑफ एक्स। अब मुझे पता है एफ एक्स की वैल्यू क्या है दिस, तो अब एफ एक्स की जगह इसी वैल्यू पुट कर दो, दिस बिकम योर 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। नीचे का ले लो एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा, सिंपल सा है 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 लिख सकता हूँ मैं इसके, तो 1 माइनस एक्स आई थिंक ज़रूरत नहीं होती है, बच्चे करते थे कि डिवाइड बाई 1 लिख लूँ, ये कर लूँ। ठीक है, डायरेक्टली कर सकते हैं। दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, ये बचा, इसको ऊपर लेके जाओ तो रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा 1 माइनस एक्स और नीचे रह जाएगा मेरे पास माइनस का एक्स। तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ एफ एक्स। बट मुझे तो इसकी वैल्यू मुझे मिल गई, बट मुझे निकालना है एफ ऑफ एक्स, ये निकालना है भाई मुझे तो, ठीक है। तो ये कैसे निकालोगे, अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मुझे निकालना है एफ ऑफ एफ एक्स चाहिए मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए भाई, क्या होगी, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसकी वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, इसकी वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, क्या है ये। तो अगर चाहो तो आप इसकी जगह ये वैल्यू रख दो कि एफ ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई माइनस एक्स हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो, एफ एक्स वाला फंक्शन मेरा यही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 माइनस, आप चाहते तो इसको भी कर सकते थे कि इसको मैं एफ ऑफ एफ एक्स करके लिख दूँ, तो नो प्रॉब्लम, वैसे भी कर सकते हो। अदरवाइज डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, दैट 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई माइनस एक्स, यानी मेरे कहने का मतलब है इसके इक्वल टू मैं लिख देता कि दिस इज इक्वल टू किसके हो जाता है, सॉरी इसी को मैं डायरेक्टली इक्वल टू लिख देता कि जैसे फंक्शन में पहले लिखा था 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, यही होता। और इसकी वैल्यू मैंने अभी भी निकाली है ये, तो इसकी जगह फिर मैं ये रखता तो मुझे फाइनली ये मिल जाता। हो जाएगा आई थिंक, ठीक है। तो जस्ट सिंप्लीफाई कर लो बस, तो फाइनल आंसर मिल जाएगा मुझे। अब देखो 1 ऊपर एज इट इज़, नीचे का एलसीएम आएगा माइनस का एक्स, ये क्या हो जाएगा माइनस का एक्स, ठीक है। और आप कर सकते हो कि माइनस माइनस इसको मैं प्लस कर देता हूँ, तो माइनस वाला झंझट खत्म, तो ये मेरा अल्टीमेटली प्लस, तो ये भी मेरा प्लस, और ये क्या बचेगा प्लस का 1 माइनस का एक्स, ठीक है। साइन चेंज, ये माइनस में ऊपर ले आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बस साइन खत्म हो गया, तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट। मेरे पास क्या बचा 1 बाई एक्स, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x बाई 1, इट मीन्स x। आई थिंक मुझे ये प्रूव करना था, तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू x, हैंस प्रूव्ड। सेम टाइप में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है कि इफ एफ एक्स इज रियल फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, देन प्रूव दैट f2x इज इक्वल टू दिस, f ऑफ 2x इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं करना। तो इसमें हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, ये निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। अगर ये निकालोगे तो क्या हो जाएगा, मैं निकालता हूँ एफ ऑफ 2x पहले निकालता हूँ, तो एफ एक्स मेरा ये है, जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ 2x रख दो, दिस बिकम 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 2x प्लस 1, ठीक है। तो क्या अब आपको लग रहा है कि आप यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हो, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो बेटर क्या है, इसको मैं एज इट इज रखता हूँ, लेट बी इट इज़ योर इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब मैं निकालता हूँ राइट हैंड साइड, तो ये मैं इसको बोल सकता हूँ दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड राइट हैंड साइड, ठीक है। क्या निकालें, राइट हैंड साइड निकालेंगे। तो जो वैल्यूज राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, दिस इज 3, ठीक है। देन एफ ऑफ एक्स प्लस 1 होल डिवाइड बाय एफ ऑफ एक्स प्लस 3, पुट द वैल्यूज 3 इंटू एफ एक्स क्या है, एफ एक्स मेरा ये है, तो इस एफ एक्स की जगह रख दिया मैंने x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, प्लस का 1 मेरा एज इट इज़ होल डिवाइड बाय क्या एफ एक्स अगेन इट इज़ x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 एंड प्लस का 3 मेरा एज इट इज़, जस्ट सिंप्लीफाई करना बचा है। तो एक काम करता हूँ, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, सिंपल सा है, मुझे मिलेगा x प्लस 1, ऊपर से मुझे दिख रहा है 3 की मल्टीप्लाई इससे कर दूँ पूरे, दिस बिकम योर 3x माइनस का 3, इसके नीचे 3 था, अब 1 की जगह क्या आएगा एलसीएम एज इट इज़, इट मीन्स x प्लस 1 होल डिवाइड बाय, यहाँ पे भी मेरा एलसीएम क्या होगा x प्लस 1 ही होगा, ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 प्लस 3 इंटू दिस मीन्स 3x प्लस 3। क्या मैं इससे ये कैंसिल आउट कर सकता हूँ, बिल्कुल कैंसिल आउट कर सकते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर वाले टर्म का भी डिनोमिनेटर है, इसका भी डिनोमिनेटर, तो मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। बाकी को ऐड कर लो, 3x प्लस x दैट यू गेट 4x, माइनस 3 प्लस 1 दैट यू गेट माइनस 2 होल डिवाइड बाय x प्लस 3x अगेन यू गेट 4x, माइनस 1 प्लस 3 दैट यू गेट प्लस 2 नाउ, ठीक है। अब देखो ऊपर नीचे दोनों से 2 कॉमन आ सकते, तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाला, यू गेट 2x माइनस 1, नीचे से मैंने 2 कॉमन निकाला, यू गेट 2x प्लस 1,
2 and 2 गेट कैंसिल आउट। ये क्या है, अगर मैं ध्यान से देखूँ, दिस इज योर फ्रॉम इक्वेशन 1, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x। आई थिंक मुझे ये प्रूव करना था, ठीक है। एफ ऑफ 2x इज इक्वल टू दिस, यानी इसको मैंने ऐसे लिख दिया और यही एफ ऑफ 2x है। तो आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लो, एंड फ्रॉम 1 and 2 वी गेट दैट एफ ऑफ 2x इज इक्वल टू दिस, और वी कैन से दिस, जो मुझे प्रूव करना था। आई थिंक सिंपल है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कि y इज इक्वल टू एफ एक्स ए एक्स माइनस बी डिवाइडेड बी एक्स माइनस ए। बोलने का तरीका चेंज हो गया बस। थोड़ी देर पहले हमने एफ ऑफ एफ एक्स का क्वेश्चन लिख किया था कि दिस इज इक्वल टू एक्स, मुझे प्रूव करना था। एफ ऑफ एक्स निकाला था हमने, उससे आसान है। अब इसने एफ एक्स को क्या बोला है, वाई बोला है, और यहाँ पे एफ एक्स की बजाय वाई इसने पुट कर दिया, तो कोई दिक्कत है? आई थिंक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे पास एफ एक्स है, अगर मैं यहाँ से एफ वाई निकालता हूँ तो क्या होगा, मुझे प्रूव करना है। तो जहाँ जहाँ एक्स है वो वाई रख दो, दिस बिकम योर ए वाई माइनस बी डिवाइड बाय बी वाई माइनस ए। जहाँ जहाँ एक्स था मैंने क्या रख दिया, वाई। अब वाई की वैल्यू क्या है, वाई ही मेरा एफ एक्स है, इट मीन दिस कंप्लीट वैल्यू इज ऑफ वाई। तो वाई की वैल्यू पुट कर दो, ए इंटू लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, तो ये हो जाएगा ए एक्स माइनस बी और ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ए, ठीक है भाई। माइनस का बी मेरा एज इट इज होल डिवाइड बाय बी वाई, बी इंटू वाई क्या हो जाएगा, दैट इज ए एक्स माइनस बी होल डिवाइड बाय बी एक्स माइनस ए, माइनस का है, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं। अब एलसीएम क्या आएगा, ऊपर भी यही आएगा, बी एक्स माइनस ए। तो ए की मल्टीप्लाई इससे करोगे, यू गेट ए स्क्वायर एक्स माइनस का ए बी। अब माइनस बी से इसकी मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम है तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस बी एक्स, तो दैट इज माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी इंटू माइनस ए, दैट यू गेट प्लस ए बी होल डिवाइड बाय, ठीक है। नीचे वाली टर्म क्या आएगी, अगेन योर एलसीएम इज सेम, इट मीन्स बी एक्स माइनस ए। इस बी की मल्टीप्लाई इससे कर दो, यू गेट ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर, माइनस ए की मल्टीप्लाई इससे करो, यू गेट माइनस ए बी एक्स और माइनस ए इंटू ए, दैट बिकम प्लस ए स्क्वायर, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो इस डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो सकता है, माइनस का ए बी प्लस का ए बी, ये भी कैंसिल आउट हो सकता है। तो ऊपर से मेरे पास सिर्फ बचेगा ए स्क्वायर एक्स प्लस, सॉरी इट इज़ माइनस बी स्क्वायर एक्स। नीचे देखो ए बी एक्स से ए बी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास बचेगा अगेन ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ऊपर से मैं एक्स कॉमन लेता हूँ, यू गेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे मेरे पास पहले से ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, दिस गेट कैंसिल आउट एंड यू गेट ओनली एक्स, ठीक है। आई थिंक मुझे यही प्रूव करना था कि एफ वाई इज इक्वल टू एक्स होना चाहिए। तो मैंने एफ वाई निकाला और वो किसके इक्वल मिला, एक्स के इक्वल मिला। तो इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ हैंड्स प्रूव्ड। तो दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। आई थिंक आसान थी, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। पूरी क्लास में टाइप्स ऑफ फंक्शन ही हो पाएगा आपका, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है और ये आगे तक आपको काम आएगा। ये एक तरह से कैलकुलस का बेस तैयार हो रहा है आपका, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन हम बात करेंगे जो फंक्शंस होते हैं उनकी हम डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं, जो कि 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 11 नहीं बल्कि आगे भी बहुत काम आती है चीज़ें, अगर आपको अच्छे से आता है तो बहुत चीज़ों में हेल्प करती है ये। तो अभी के लिए थैंक यू।